हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है एमए फर्स्ट ईयर। जो आपकी बुक है वो है एमपीएस 01 राजनीतिक सिद्धांत। उसका चैप्टर है वो है 6 चैप्टर जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय, कि न्याय होता क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि न्याय की मांग तो सबके लिए होनी चाहिए। तो न्याय की जो मांग है वो सभी करते हैं। न्याय जो एक ऐसी चीज है जो सबके लिए आवश्यक है। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि न्याय है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आयाम क्या है, और मार्क्सवादी अवधारणा और रॉल्स के न्याय के सिद्धांत, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसको नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। न्याय, तो न्याय को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहा जाता है। तो सबसे कॉमन बात है कि जस्टिस कहा जाता है, और ये जस्टिस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द जस से बना है, जिसका अर्थ है बंधन। तो मतलब एक साठ गांठ करना या साठ गांठ में बंधना। तो ये एक तरीके से क्या है, इसका आंसर है। तो परिभाषा है, तो परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताया कि इसको जस्टिस कहा जाता है, और जस्टिस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के जस शब्द से बना, जिसका अर्थ है बंधन या बंधना। ठीक है। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। तो न्याय के जरिए क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उचित हक दिलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो न्याय जो है बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को उच्च स्थान और एक तरीके से उस स्थान दिलाता है और हक भी दिलाता है। तो ये उससे संबंध रखता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान की परंपरा में, राजनीतिक विज्ञान की परंपरा की बात करें तो जो न्याय का जो संबंध है वो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। तो न्याय की अवधारणा जो है वो प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, और न्याय की अवधारणा जो धारणा जो है राजनीतिक दर्शन, कानून शास्त्र, राजनीति आदि अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण एक तरीके से महत्वपूर्ण जो है वो विषय रहा है। तो आपको दोबारा बताता हूं उसमें कि न्याय की जो धारणा जो है उसमें राजनीति शास्त्र हो गया, कानूनी शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया आदि के अध्ययन के लिए जो न्याय जो है एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। नेक्स्ट है, न्याय का संबंध धर्म, नैतिकता और समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति, कानून आदि से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इन जरिए के ही कानून का जो न्याय का संबंध है वो इनके जरिए जुड़ा हुआ है, और ये विषय है वो न्याय से जुड़े हुए हैं। उसके मतलब न्याय के बगैर इनका ये जो विषय है एक तरीके से क्लियर नहीं हो पा सकता। नेक्स्ट है इसमें कि न्याय के जो आयाम है वो कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आयाम है मतलब प्रकार है। अब इसमें क्या है, कानूनी न्याय मतलब कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, कानून के आधार पर सबको न्याय मिलने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट राजनीतिक न्याय, कि राजनीति में रहकर न्याय प्राप्त कर सकता है, राजनीति में के जरिए वो अपना न्याय की एक तरीके से मांग कर सकता है। सामाजिक न्याय, समाज में रहकर न्याय कर सकता है, मांग कर सकता है न्याय की। और आर्थिक न्याय मतलब कि आर्थिक मतलब पैसे संबंधित जो भी परेशानी है, आर्थिक संबंधित जो भी चीज है उसमें न्याय की बात कही जाती है। तो ये सारे आप अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रोल्स के न्याय संबंधी उदारवादी समतावादी सिद्धांत की परिकल्पना या संकल्पना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉल्स के जो दृष्टिकोण में उपयोगितावाद जो है, उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो न्याय की एक दोषपूर्ण परिकल्पना है। कौन सी? उपयोगितावाद जो है वो न्याय की क्या है, एक दोषपूर्ण परिकल्पना है। और इसका दोष यह है कि यह जनसंख्या के बड़े समूह की सुख शांति के लिए कुछ व्यक्तियों की भलाई के लिए बलिदान को सही ठहराता है। तो इसलिए इसको दोषपूर्ण माना गया है। इसके अलावा जो है वो प्रमुख रूप से उदारवादी विचारक रहे हैं। क्या है वो? उदारवादी विचारक हैं। और जॉन रॉल्स ने न्याय के उदारवादी समतावादी सिद्धांत द्वारा एक और उदार लोकतंत्र का समर्थन किया है, और दूसरी ओर समाज के कम वर्ग के हितों के संरक्षण की बात भी कही है। तो आपको याद रखना है कि जो वो है, जो रॉल्स जो है, जॉन रॉल्स जो है, उनके न्याय के सिद्धांत बहुत प्रमुख हैं और वो उदारवादी विचारक भी रहे हैं। और जॉन रॉल्स ने न्याय के उदारवादी और समतावादी सिद्धांत का एक और उदार लोकतंत्र की एक बात कही है, मतलब समर्थन किया। और दूसरी ओर कम वर्ग जो है, मतलब जिनका कम वर्ग है, इनकी जो संख्या कम है, उनके हितों के संरक्षण की बात भी कही है। नेक्स्ट है, रॉल्स कहते हैं कि समाज की आधारभूत संस्थाओं में सदस्यों के लिए सामाजिक और प्राथमिक वस्तु जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियों व अवसर, आय, समृद्धि का निरंतर वितरण निष्पक्ष न्याय संगत होना चाहिए। जो भी वितरण होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए। अधिकार मिल रहे हैं वो भी न्याय संगत रूप से मिलने चाहिए, या शक्तियों का वितरण है वो भी एक तरीके से न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट, जॉन रोल्स कहते हैं कि आय समृद्धि में अत्यधिक समानता नहीं होनी चाहिए। मतलब आय और समृद्धि में अत्यधिक समानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह रचनात्मक और उत्पादकता के लिए आर्थिक प्रोत्साहन में एक तरीके से
बेकार कर देगी, मतलब जो प्रोत्साहन दे रहा है, आर्थिक प्रोत्साहन जो मिल रहा है जिससे, उसको बेकार कर देगी। नेक्स्ट जो है वो मार्क्सवादी विचार है। न्याय के मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो रहे हैं, जो मार्क्सवाद का समर्थन करते हैं, वो है लेनिन और मिलर और मार्क्स, ये बहुत समर्थक रहे हैं। उसके अनुसार समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है, एक शोषित वर्ग और एक शोषण वर्ग। जो उसका एक शोषण कर रहा है वो, और जो शोषित हो रहा है वो। नेक्स्ट है राज्य की सत्ता का प्रयोग शोषण वर्ग ने अपने हितों की पूर्ति के लिए, शोषण वर्ग मतलब जो शोषण कर रहा है उसने अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या करा, शोषित वर्ग का न्याय से वंचित कर दिया है, उसको न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट है मार्क्स के न्याय की अवधारणा पूंजीपति से मेल नहीं खाती है। उनका मानना यह है कि जब तक समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, एक शोषित वर्ग और एक शोषण वर्ग। इसमें क्या होता है, दोनों में से जो शोषण करने वाला जो वर्ग है वो एक तरीके से शोषित वर्ग को न्याय से दूर रखता है और न्याय एक तरीके से नहीं मिल पाता है। इसलिए समाज में इन दोनों को प्रभाव के अलग अलग तरीके से करना चाहिए और दोनों को एक तरीके से न्याय का एक तरीके से महत्व बताना चाहिए और इनको दोनों को अलग करना चाहिए। इसमें सबसे मेन है कि शोषित वर्ग जो है, शोषण वर्ग जो है, तो उसको इसमें बताया कि मार्क्स का अनुसार ये मानना है कि जो भी समाज में वर्ग है वो अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इनको न्याय मिलना चाहिए। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत की एक तरीके से महत्वपूर्ण पहल रही है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो न्याय की परिभाषा और आयाम, मार्क्सवादी अवधारणा और जॉन रॉल्स के सिद्धांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन रॉल्स के सिद्धांत तो काफी आते हैं एग्जाम में और मार्क्सवादी अवधारणा भी आती है। तो अभी मैंने आपको क्या करा है, इसको पूरा एक तरीके से एक्सप्लेन किया है ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है मार्क्सवादी अवधारणा क्या है या रॉल्स की अवधारणा क्या है या न्याय क्या है, तो आप पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और मार्क्सवादी अवधारणा को और एक्सप्लेन कर सकते हैं और जॉन रॉल्स के जो भी मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट बताए हैं आप उनको और एक्सप्लेन कर सकते हैं और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।